मतलब शिक्षा का अधिकार, ठीक है। सो आर्टिकल जो 21 है, जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार बताता है, उसके अंदर ये कहा गया है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 टू 14 ईयर्स, ठीक है। अनुच्छेद जो 21 है वो ये घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसे कि राज्य निर्धारित कर सकता है, ठीक है। सो इस प्रकार ये जो प्रावधान है ये केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार नहीं बनाता है, बल्कि उच्च या जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको भी बताता है, ठीक है। सो आर्टिकल 21 ये कहता है कि स्टेट सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा 6 टू 14 ईयर्स के बीच में। और ये प्रोविजन सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात नहीं करता, सिर्फ लोअर एजुकेशन की बात नहीं करता, हायर एजुकेशन के अंदर भी अगर आप जाना चाहते हैं या कोई प्रोफेशनल एजुकेशन भी ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है, किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अब ये जो प्रोविजन है 86 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था 2002 के अंदर, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था अचीव एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, ठीक है। इवन अब हालांकि ये जो, ठीक है, ये तो 2002 में ये ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट, लेकिन इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रंस के लिए बताई गई थी, ठीक है। वो आर्टिकल 45 के अंदर बताई गई थी जो कि पार्ट 4 के अंदर आता है। तो हालांकि उस टाइम एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, निर्देशिक सिद्धांत था। सो कोर्ट क्या करते थे, कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कर सकते। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट तो एनफोर्स किए जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा, ठीक है, न्यायपालिकाओं के द्वारा। तो नया अब अभी इसको क्या है, अभी इसको जुडिशियल इंटरवेंशन भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। अगर एजुकेशन के खिलाफ कोई ज्यादा किया, नहीं हम तो तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, राइट टू एजुकेशन के खिलाफ, क्योंकि अभी एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, ठीक है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर अभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है, लेकिन अब उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया। उसके अंदर अभी कैसे बताया जाता है, स्टेट शेल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे आर कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। 6 से 14 साल तक की उम्र में अभी भी उनको कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है। तो इसी के अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड कर दी गई थी, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन के लिए होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के लिए होते हैं, ठीक है। सो ये दोनों ड्यूटीज हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई आर्टिकल 51A के अंदर। इसके अंदर सभी सिटीजन्स की ये ड्यूटी है, ठीक है, उनका ये दायित्व बनता है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, ठीक है। वो अपने बच्चों को मतलब शिक्षा प्रदान करे। अब आपके पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो आपको शिक्षा प्रदान करे, ये ड्यूटी बनती है। तो उसके अगर वो नहीं भी करना चाहते, ठीक है, या फिर वो कर नहीं सकते, तो उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। अब 1993 के अंदर इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 फ्री एजुकेशन अंटिल 14 इयर्स ऑफ एज, ये मैंने आपको बता दिया। सो राइट टू एजुकेशन इज सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी, हालांकि आपको अधिकार दे दिया गया है कि आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ आर्थिक ऐसे बाधाएं आ जाती है कि मतलब आप पढ़ तो सकते हैं, आपकी अच्छी कॉलेज के अंदर दाखिला हो गया, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है फीस भरने का। सो इसके अंदर कुछ इकोनॉमिक कुछ लिमिट्स आ जाती है, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, और अगर किसी जगह पे स्कूल ही नहीं है, डेवलपमेंट ही नहीं है, तो वहां भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। सो इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड 1992 which declared that there was a fundamental right to education up to any level including professional education like medicine and engineering। सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन ही नहीं, अगर आपके पास पैसा है, आप जाना चाहते हैं, तो आप मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल लेवल की एजुकेशन भी आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई आपको मना नहीं करेगा। इन परजुएंस ऑफ आर्टिकल 21A पार्लियामेंट इनेक्टेड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। तो 21A को इम्प्लीमेंट करने के लिए आरटीई, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट भी लागू किया गया था 2009 के अंदर। अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन।